बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। CCNA के तीसरे लेक्चर के सिलसिले में अदनान अहमद आपकी खिदमत में हाजिर है। तो इंशाल्लाह आज हम तीसरा लेक्चर डिस्कस करेंगे, जिसमें अक्सर जो टॉपिक होगा वो डिस्कस होगा प्रोटोकॉल के बारे में। व्हाट इज़ अ प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल होता क्या है, क्या काम करता है, किस काम आता है, और इसमें रेफरेंस मॉडल्स होंगे और ऐसे ही रेफरेंस मॉडल के जिक्र करेंगे और TCP/IP रेफरेंस मॉडल का जिक्र करेंगे। ठीक है, तो अक्सर हमारा जो ताल्लुक रहेगा वो प्रोटोकॉल के साथ रहेगा। तो प्रोटोकॉल करता क्या है जी? तो प्रोटोकॉल तो आपने वैसे ही पढ़ा होगा, कहीं देखा होगा, हमने पहले भी डिस्कस किया है। प्रोटोकॉल कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं, एक कानून होता है, कुछ रूल्स होते हैं जिसके मुताबिक हम डाटा कम्युनिकेशन करते हैं। यानी कि मैसेज को अगर एक जगह से दूसरी जगह भेजना हो तो कुछ कानून के मुताबिक भेजते हैं, ऐसे नहीं भेज देते बस भेज दिया जी। तो कुछ हमने उसके कवानीन बनाए होते हैं, उन कवानीन को ना प्रोटोकॉल्स कहते हैं। तो प्रोटोकॉल मैसेज की इनकोडिंग भी कर सकता है, मैसेज की फॉर्मेटिंग भी कर सकता है, इसकी इनकैप्सुलेशन भी करता है, मैसेज साइज को देखता है, मैसेज की टाइमिंग को देखता है, और मैसेज की डिलीवरी को देखता है कि डिलीवरी सही हुई है कि नहीं। तो ये काम भी प्रोटोकॉल का ही जिम्मेदारी है। ठीक है जी, ये इसकी तफसीली जिक्र आगे आएगा। तो देखिए, जब मैसेज एक जगह से दूसरी जगह आप भेजते हैं, यानी कि सोर्स से डेस्टिनेशन को भेजते हैं, तो उसमें कुछ प्रोसेस होते हैं। मैसेज जब जाएगा तो सबसे पहले इनकोडर से उसका ताल्लुक पड़ता है। इनकोडर का मतलब है मैसेज को इस काबिल करो कि वो मीडिया में यानी कि चैनल में गुजर सके, यानी कि किसी तार में या किसी हवा में अगर आपने भेजना हो मैसेज, उसमें से जा सके ना, उसको कहते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं इनकोडर। यानी कि डाटा को यानी मैसेज को इनकोड कर दो, कोड में तब्दील कर दो। ठीक है ना, कोड में ऐसी चेंज कर दो कोड में करके क्या मैसेज आपका ट्रांसमिशन के काबिल हो सके। इसे कहते हैं इनकोडर। एक डिवाइस होती है, वो अक्सर सोर्स की तरफ होती है। उसके बाद हम ट्रांसमीटर लगा होता है। ट्रांसमीटर नाम से जाहिर है जी, ट्रांसमिट करता है डाटा को, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करेगा, ट्रांसमीटर होगा। ठीक हो गया। ट्रांसमीटर के बाद आपके पास चैनल्स होते हैं, ट्रांसमिशन चैनल, जहाँ से डाटा गुजरेगा। चैनल मुख्तलिफ हो सकते हैं, या गाइडेड चैनल भी हो सकते हैं और अनगाइडेड चैनल भी हो सकते हैं। गाइडेड का मतलब जिसमें तारे वगैरह हैं, वायर्स आ जाएं, इस तरह भी होगा। या अगर हो सकता है कोई वायरलेस वगैरह हो तो ये भी चैनल में आता है। अच्छा, उसके बाद रिसीवर होता है। एक सोर्स की तरफ ट्रांसमीटर होता है, इधर होता है रिसीवर। रिसीव करेगा डाटा, रिसीव करने के बाद उसको डिकोडर की तरफ दिया जाता है। यानी कि जो काम हमने इनकोडर में किया था उसका उलट काम हम डिकोडर में कर लेंगे, यानी कि डी कोड करना, डाटा को कोड से अपनी ओरिजिनल हालत में वापस ले आना कि बंदा यूजर उसको देख सके। इन डिकोडर, डिकोडर के बाद फिर डाटा डेस्टिनेशन में पहुंच जाता है। ये कुछ प्रोसेस होता है जी डाटा को एक जगह से दूसरी जगह भेजने का। डाटा या मैसेज की फॉर्मेटिंग इनकैप्सुलेशन किसे कहते हैं? फॉर्मेटिंग का मतलब डाटा की हालत को कुछ चेंज वगैरह कर देना, फॉर्मेट कर देना उसको। ठीक है, कि आइडेंटिफायर जो है उसको जो आपने रिसिप्ट को देना है, रिसीवर को देना है। ठीक है, आप जब कोई भी खत लिखते हैं या कोई किसी को कार्ड भेजते हैं तो सबसे पहले आप रिसीवर का, जिसको आप भेज रहे हैं, उसका नाम भी लिखते हैं, उसकी कुछ ग्रीटिंग्स देते हैं, सॉल्यूशन देते हैं, सॉल्यूशन देते हैं, सलाम दुआ लिखते हैं। फिर उसके बाद क्लोज करते हैं डाटा या मैसेज, या कोई भी आपने कोई खत वत लिखना हो ना, फिर आखिर में आप क्लोजिंग मार्क्स देते हैं। उसके बाद आप सेंडर को भेज देते हैं। यानी कि खत व किताबत अगर आप एक जगह से दूसरी जगह करते हैं तो आपने यही काम करते हैं। ये आपके सामने पूरा एक डाटा यानी कि मैसेज का एक ब्लॉक है। तो देखें, फ्रेम एड्रेसिंग में जो दो ब्लॉक्स हैं उसमें आप गौर से देखें। सबसे पहले हम बताते हैं कि डेस्टिनेशन का एड्रेस और सोर्स का एड्रेस, यानी कि डेस्टिनेशन और सोर्स का एड्रेस भी बताते हैं, जहाँ पे जाना है डाटा को और जहाँ से आया डाटा को, दोनों बताते हैं। इसे कहते हैं फ्रेम एड्रेसिंग। उसके बाद चार ब्लॉक्स आपको नजर आए जिससे इनकैप्सुलेशन मैसेज कहते हैं। डाटा की स्टार्ट फ्लैग, कहाँ से डाटा शुरू हुआ, उसे कहते हैं स्टार्ट फ्लैग, स्टार्ट ऑफ द मैसेज। ठीक है। रेसिपेंट यानी कि डेस्टिनेशन आइडेंटिफायर, जहां पर जाना है वो आप जगह बताते हैं। सेंडर सोर्स आइडेंटिफायर, ठीक है, डेस्टिनेशन आइडेंटिफायर एक होता है सोर्स आइडेंटिफायर।
यानी कि रिसीवर का भी और सेंडर का भी, दोनों का हमने पता बताते हैं कि भाई जहाँ पर जाना है और जहाँ से आया है, ठीक है, दोनों। तो ये सेंडर का सोर्स आइडेंटिफायर है। फिर डाटा को इनकैप्सुलेट कर देते हैं। डाटा को इनकैप्सुलेटेड का मतलब एक होल में बंद करके, यानी कि जिस तरह आप मैसेज या कोई खत भेजते हैं ना, तो आप किसी इन्वेलप में बंद करके आप एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं, तो बिल्कुल इसी तरह डाटा को भी यहाँ, मैसेज को भी इनकैप्सुलेट कर देते हैं, बिट्स को, ठीक है। उसके बाद फिर एक चीज़ होती है एंड ऑफ द फ्रेम, यानी कि डाटा की अख्ताम, जहाँ पता लग जाता है एंड ऑफ द मैसेज है। ये इंडिकेटर होता है कि यहाँ से पता लग जाए कि बस यहाँ डाटा खत्म हो चुका है। तो ये आपके सामने पूरा मैसेज का एक ब्लॉक डायग्राम है, आपके सामने नजर आ रहा है, ठीक है। मैसेज साइज किसे कहते हैं? देखिए, अगर बहुत बड़ा मैसेज हो ना, तो उसको हम टुकड़ों में इसलिए बांटते हैं, बांटना चाहिए इस वजह से कि आपका कोई हैकर हो या डाटा कोई मिस प्लेस हो गया हो या डाटा कोई चोरी हो गया हो, तो अगर ब्लॉक्स की शक्ल में होगा ना, टुकड़ों की शक्ल में होगा, तो वो ज़्यादा महफूज रहेगा। पूरा डाटा आपका हैक नहीं हो जाएगा, चोरी नहीं हो जाएगा, कुछ ब्लॉक हो जाएगा। तो मैसेज को इस वजह से बड़े साइज को, मैसेज साइज को छोटे छोटे इंडिविजुअल पीसेज में बांटते हैं। तो यही लिखा हुआ है, मैसेज इनटू इंडिविजुअल पीसेज और फ्रेम्स दैट मीट बोथ द मिनिमम एंड द मैक्सिमम साइज रिक्वायरमेंट। मकसद यही होता है डाटा के पीसेज में बांटने का। तो ईच फ्रेम विल हैव इट्स ओन एड्रेसिंग फॉर इंफॉर्मेशन। हर पीस का, जो डाटा को आपने जिसमें टुकड़ों में बांटा है, उसको कहते हैं फ्रेम। तो हर फ्रेम में एड्रेसिंग इंफॉर्मेशन होती है, हर एड्रेस उसके साथ लगा होता है जहां पर उसने जाना होता है, ठीक है जी। मैसेज की डिलीवरी के कुछ ऑप्शंस हैं जी। एक होता है यूनिकास्ट, एक होता है मल्टीकास्ट, एक होता है ब्रॉडकास्ट, आपके सामने नजर आ रहा है। यूनिकास्ट डाटा वो होता है कि अगर आप बोल रहे हैं, यानी कि आपने कहीं मैसेज देना हो और जो रिसीव करने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा हो, लेकिन आपका मैसेज सिर्फ एक बंदे के लिए हो, उसे कहते हैं यूनिकास्ट। यानी कि मेरा डाटा सारों के लिए नहीं है, एक बंदे के लिए, इट इज कॉल्ड यूनिकास्ट। नाम से जा रहा है यूनी, एक होता है मल्टीकास्ट, यानी कि आपका डाटा अगर एक से ज्यादा बंदों के लिए हो, ये 2 के लिए हो, 3 के लिए हो, सारों के लिए ना हो, 2-3 के लिए हो, ठीक है, या 2-3 का मतलब यही है कि एज अ होल ना हो, सारों के लिए ना हो, बस उनमें चंद अफराद हो, चंद रिसिप्शन हो, तो उनके लिए डाटा हो, तो उसे कहते हैं मल्टीकास्ट। अगर आपने डाटा सारों के लिए भेजना हो, सारे अगर रिसीव करें, उसे कहते हैं ब्रॉडकास्ट, ठीक हो गया। तो एक यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट और ब्रॉडकास्ट का कॉन्सेप्ट है मैसेज में। ये भी इसी तरह है, देखें, अगर एक को जा रहा है डाटा तो यूनिकास्ट, अगर एक से ज्यादा बंदों को जा रहा है, 2-3, ठीक है, तो इट इज कॉल्ड मल्टीकास्ट, अगर सारों को जा रहा है डाटा तो ब्रॉडकास्ट। अच्छा, प्रोटोकॉल किसे कहते हैं? जैसे कि मैंने बताया था, प्रोटोकॉल का रोल क्या होता है, किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है। तो मैंने बताया था ये रूल्स होते हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, जिसकी वजह से हम डाटा एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं। तो हाउ द मैसेज इज फॉर्मेटेड, डाटा को किस तरह फॉर्मेट करना है, ठीक है, डाटा को किस तरह आपने एक जगह से दूसरी जगह भेजना है, किस तरह द प्रोसेस बाय विच द नेटवर्किंग डिवाइसेज शेयर इन्फॉर्मेशन, नेटवर्किंग के डिवाइसेज हैं आपस में शेयरिंग किस तरह करती है, ये भी प्रोटोकॉल देखता है। एरर को देखता है, अगर एरर आ जाए डाटा में, हाउ एंड व्हेन एरर द सिस्टम मैसेज आर पास बिटवीन द डिवाइसेज, ठीक है। तो दे डिफाइन हाउ मैसेज आर एक्सचेंज्ड, मैसेज एक जगह से दूसरी जगह किस तरह एक्सचेंज होगा सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ। तो ये सारे प्रोसेस प्रोटोकॉल की जिम्मेदारी होती है। तो देखें, एक्सेल प्रोटोकॉल जो होते हैं मुख्तलिफ लेयर्स पे मुख्तलिफ प्रोटोकॉल्स काम करते हैं। एप्लीकेशन लेयर पे, या आगे वैसा ही रेफरेंस मॉडल आ रहा है, उसमें हम तफसीली देखेंगे। एप्लीकेशन लेयर पे HTTP काम करता है, ट्रांसपोर्ट लेयर पे TCP काम करता है, इंटरनेट लेयर पे IP पे काम करता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, जबकि एक्सेस, नेटवर्क एक्सेस पे इंटरनेट काम करता है, ठीक हो गया ना। तो ये प्रोटोकॉल मुख्तलिफ लेयर्स में मुख्तलिफ काम करते हैं। अब ये देखें, TCP IP के लेयर्स हैं, आपको पता है TCP IP 4 लेयर पर मुश्तमिल होता है सॉरी, जिसमें सबसे पहली लेयर एप्लीकेशन है, उसके नीचे ट्रांसपोर्ट लेयर है, फिर इंटरनेट लेयर है, फिर है नेटवर्क एक्सेस लेयर। तो एप्लीकेशन लेयर में ये देखें सारे प्रोटोकॉल्स काम करते हैं, DNS, बूट पी, DHCP, SMTP, POP, IMAP, FTP, TFTP, HTTP, ठीक है ना। वेब के लिए HTTP होता है, फाइल ट्रांसफर के लिए आपको मालूम है
FTP TFTP होता है। ईमेल्स के लिए ये कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, सिंपल मेल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल SMTP, ठीक है। पॉप भी इसमें आता है, IMAP भी आता है। और होस्ट कॉन्फ़िगरेशन के लिए बूट पी है और DHCP है, और ये एप्लीकेशन लेयर्स की प्रोटोकॉल है। ट्रांसपोर्ट लेयर में दो आते हैं, UDP और TCP। TCP ट्रांसपोर्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल का मतलब है, ठीक है। UDP यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। इसके अलावा इंटरनेट प्रोटोकॉल भी है, वो इसमें IP आता है, ठीक है, नेट आता है, ICMP आता है, OSPF होता है, इनहेंस इंटीग्रेटेड इनहेंस्ड IGRP, ये भी एक प्रोटोकॉल का नाम है, IGRP, ठीक है। तो OSPF भी एक प्रोटोकॉल का नाम है, ये F नहीं है, OSPF है जी, बिल्कुल। तो ये भी प्रोटोकॉल है, इंटरनेट प्रोटोकॉल में शुमार होता है ये। नेटवर्क एक्सेस में ARP आता है, PPP आता है, इथरनेट आता है, इंटरफेस के कुछ ड्राइवर्स होते हैं, ये नेटवर्क एक्सेस में आते हैं। तो ये TCP IP के कुछ प्रोटोकॉल्स हैं। IEEE एक ऑर्गेनाइजेशन है एक, ठीक है, जिसका मतलब है इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स। ये कुछ आपको मुख्तलिफ नेटवर्किंग की मतलब जितनी भी डिवाइसेस है ना, उसकी आप समझ लें कि ये स्टैंडर्ड्स मुहैया करती है। मतलब अगर 802.1 है तो इसका मतलब है कि आप लैन के प्रोटोकॉल्स पर काम करते हैं। अगर लैन के प्रोटोकॉल चाहिए तो 802.1। 802.3 है तो ईथरनेट का जो काम होगा वो 802.3 पर होता है, वो उसका स्टैंडर्ड ये है। अच्छा, 802.11 जो है वो वायरलेस लैन पे काम करता है। इस तरह 802.15 जो है वो वायरलेस पर्सनल लैन, ठीक है, पर्सनल एरिया नेटवर्क, पैन जिसे कहते हैं, वायरलेस पैन, इस पे होता है। इसी तरह 802.16 है, 18 है, 19, 21, 22 और 24 है, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ स्टैंडर्ड्स हैं जो IEEE ने मुख्तलिफ कामों के लिए मुहैया किए हुए हैं, जो आपके सामने ये चार्ट में नजर आ रहा है। ये देखिए जी, ये जैसे मैंने बताया था, इसमें हम OSI रेफरेंस मॉडल और TCP IP मॉडल को भी देखेंगे। तो ये आपके सामने OSI रेफरेंस मॉडल है जिसमें 7 लेयर्स हैं। तरतीब बिल्कुल यही होनी चाहिए, सबसे ऊपर एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक और फिजिकल। जबकि दूसरी तरफ TCP IP मॉडल है, ठीक है, उसमें 4 लेयर्स होती हैं, जैसे आप पीछे देख कर भी आए हैं। एप्लीकेशन लेयर, जो ऊपर की OSI रेफरेंस मॉडल की 3 लेयर्स है ना, उनको मिलाकर ये काम करता है एप्लीकेशन लेयर। ट्रांसपोर्ट दोनों में यकसा है जी, दोनों में बराबर है। अच्छा, इसमें एक होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, जो OSI रेफरेंस मॉडल में नेटवर्क लेयर्स कहलाती है, ठीक है, नाम मुख्तलिफ है, काम एक है। इसी तरह नेटवर्क एक्सेस के एक लेयर्स है जो OSI रेफरेंस मॉडल में डेटा लिंक और फिजिकल को मिला के बनाते हैं। ठीक हो गया ना। अब हर लेयर में देखें मुख्तलिफ प्रोटोकॉल्स काम कर रहे हैं, देखें HTTP, DNS, DHCP, FTP। ये ऊपर के जो 3 लेयर है OSI रेफरेंस मॉडल यानी कि एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन, इनमें काम करते हैं, जबकि TCP IP में सिर्फ एप्लीकेशन लेयर में ही काम करते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर तो दोनों में यकसा है, जिसमें TCP UDP आता है। इसी तरह OSI रेफरेंस मॉडल और TCP IP में जो इंटरनेट प्रोटोकॉल है, ये IP वर्जन 4 और IP वर्जन 6 ये प्रोटोकॉल है, और ICMP वर्जन 4, ICMP वर्जन 6 दोनों इसमें काम करते हैं। इसी तरह ये आखिरी लेयर्स हो गई, आखिरी लेयर है नेटवर्क एक्सेस, जबकि OSI रेफरेंस मॉडल में डेटा लिंक और फिजिकल लेयर है। इसमें पॉइंट टू पॉइंट PPP है, फ्रेम रिले और इथरनेट काम करते हैं। तो ये आपके सामने OSI रेफरेंस मॉडल और TCP IP मॉडल है, ठीक है। OSI रेफरेंस मॉडल में 7 लेयर्स, जैसे पिछली स्लाइड में आपने देखा, तरतीब बिल्कुल यही होनी चाहिए, आगे पीछे ना हो, गलत हो जाता है, ठीक है। सबसे ऊपर वाली लेयर यूजर के बिल्कुल करीब होती है, एप्लीकेशन लेयर, जबकि सबसे नीचे वाली लेयर फिजिकल लेयर वो हार्डवेयर के बिल्कुल करीब होती है, ठीक है। अब मुख्तलिफ लेयर्स में मुख्तलिफ प्रोटोकॉल काम करते हैं और हर एक का अलग अलग काम है, मकसद है। एप्लीकेशन लेयर, ठीक है, सारे एप्लीकेशंस को देखता है, जो एप्लीकेशन चल रही होती है आपके कंप्यूटर में या आपके मोबाइलों में। उसमें प्रोटोकॉल आपको मैंने बताया है, HTTP बड़ा मशहूर है, FTP और DNS, ये प्रोटोकॉल इसमें काम करते हैं। जबकि प्रेजेंटेशन लेयर ये देखती है कि जी आपका डाटा की रिप्रेजेंटेशन किस तरह है, उसकी साख्त किस तरह है, उसमें इंक्रिप्शन डिस्क्रिप्शन हुई है कि नहीं,
कंप्रेशन हुई है कि नहीं, डाटा की इनकोडिंग डिकोडिंग हुई है कि नहीं, डाटा कंप्रेस है, डाटा ठीक है, ये सारी की सारी जो है ना डाटा के मुतालिक जितना भी काम है ना वो प्रेजेंटेशन लेयर का काम है। सेशन लेयर आपको सेशन देखता है कि एंड टू एंड सेशन, यानी सेशन बनाना, सेशन को तोड़ना डाटा, ठीक है, सेशन बन जाना डाटा। जिस तरह आप टेलीफोन करते हैं, मोबाइल करते हैं, तो अस्सलाम वालेकुम जैसे आपने नंबर मिलाया, आपका टेलीफोन मिल गया तो सेशन मिल गया, सेशन बन गया। अब जब काम मुकम्मल हो गया, आपने ऑफ का बटन दबाया, सेशन खत्म। तो ये काम जो है ना वो सेशन लेयर का काम है, एंड टू एंड सेशन जिसे कहते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर का काम ये है जी डाटा को फ्लो का देखना, फ्लो डायग्राम, फ्लो डायग्राम कह रहा हूँ, डाटा फ्लो जो है वो सही जा रहा है कि नहीं। इसी तरह आपके डाटा कंट्रोल्स प्रोटोकॉल वो भी सही है कि नहीं। तो इसमें अक्सर दो प्रोटोकॉल ही काम करते हैं जिसको कहते हैं यूडीपी और टीसीपी। नेटवर्क लेयर आपको पैकेट्स की फॉरवर्डिंग देखता है, यानी कि आपने डाटा पैकेट्स फॉरवर्ड करना हो और शॉर्ट पाथ निकालना हो, लॉजिकल एड्रेसिंग, बिल्कुल लॉजिकल एड्रेसिंग, यानी कि आपने जिस तरह yahoo.com है, google.com है, ये लॉजिकल एड्रेसिंग है, ठीक है, फिजिकल नहीं है। तो ये नेटवर्क लेयर का काम है। और पैकेट्स की फॉरवर्डिंग देखना कि पैकेट्स अपनी फॉरवर्ड और एक जगह से दूसरी जगह राउटर टू राउटर सही जा रहे हैं कि नहीं, ठीक है, ये भी नेटवर्क लेयर का काम है। जबकि डाटा लिंक का काम ये होता है कि सब इसकी दो लेयर्स होती है, सब लेयर्स, ठीक है, दो। तो इसमें दो प्रोटोकॉल बड़े अहम है, आर्प का और रिवर्स आर्प का। आर्प का मतलब है रिवर्स आर्प। ये प्रोटोकॉल्स हैं, इंशाल्लाह कभी आगे आएंगे तो तफसीली देखेंगे हम, ठीक है। इसी तरह आखिरी प्रोटोकॉल लेयर जो होती है फिजिकल लेयर है, उसमें बिट्स होते हैं 01 1001, ठीक है, ये बिट्स का काम है, मतलब इसमें जो, और हार्डवेयर को देखता है, हार्डवेयर को, और बिट्स की जो शक्लें होती हैं वो फिजिकल लेयर में काम करती हैं। जबकि टीसीपी आईपी देखें जी, टीसीपी आईपी के 4 लेयर्स हैं, आपको मैंने बताया, एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट, इंटरनेट और नेटवर्क एक्सेस। एप्लीकेशन लेयर में मैंने बताया आपको रिप्रेजेंट डाटा टू द यूजर, यूजर के करीब करीब का जो डाटा है वो एप्लीकेशन लेयर पे काम करता है। प्लस एक और काम करता है इनकोडिंग का और डायलॉग कंट्रोल का, डाटा को इनकोड करना और डायलॉग कंट्रोल करना। ट्रांसपोर्ट लेयर आपको बताया था कि सपोर्ट करता है कम्युनिकेशन को, ठीक है, और डाइवर्स डिवाइस अक्रॉस द डाइवर्स नेटवर्क, एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क को अगर आपने डाटा भेजना हो तो ट्रांसपोर्ट लेयर देखता है। इसी तरह इंटरनेट एक लेयर है और टीसीपी आईपी में, ये आपको देखती है डिटरमाइन द बेस्ट पाथ, यानी कि आपने डाटा भेजना है तो बेस्ट पाथ को चूज करेगी कि अच्छा रास्ता हो, शॉर्ट रास्ता हो, तो बेस्ट पाथ को यूज करेगी, ये इसका काम है इंटरनेट लेयर का। नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल करता है हार्डवेयर डिवाइसेस को और मीडिया दैट मेक अप द नेटवर्क, हार्डवेयर डिवाइस और मीडिया को कंट्रोल करता है, ये नेटवर्क एक्सेस का काम है, ठीक है। तो ये आपके सामने दोनों लेयर्स हैं, दोनों मॉडल्स हैं, तो ये दोनों में फर्क देख ले दोनों की, ठीक है, ये आपके सामने अब मौजूद है, पीछे भी आप देख कर आए हैं। अच्छा, प्रोटोकॉल जो है, डाटा यूनिट्स किस तरह होते हैं प्रोटोकॉल में, तो सबसे ऊपर जो एप्लीकेशन लेयर होती है उसमें जो डाटा होता है ना उसमें उसको डाटा ही कहते हैं। उसके नीचे वाले जो लेयर है उसको कहते हैं सेगमेंट, उसके नीचे वाले को जो है उसको कहते हैं पैकेट, फिर आती है फ्रेम्स, फिर आखिर में बिट्स होता है। बिट्स मैंने बताया था सबसे निचली वाली लेयर नहीं है फिजिकल लेयर, उसकी जिम्मेदारी है बिट्स को देखना, 01, तो वो बिट्स है। तो ऊपर सबसे ऊपर जो होता है एप्लीकेशन लेयर उसमें डाटा ही होता है, ठीक है ना। तो ये आपके सामने ये डाटा यूनिट्स जो है ना डाटा की, ये आपके सामने होने चाहिए। तो सबसे पहले डाटा, सेगमेंट, पैकेट, फ्रेम्स और बिट्स। तो अगर आपने डाटा एक जगह से दूसरी जगह भेजना हो, डाटा सेंडिंग करना हो, इनकैप्सुलेशन होती है, आपको मैंने बताया था, डाटा को होल में बंद कर देना, इनकैप्सुलेट कर देना। तो किस तरह होल में बंद करना है, ये देखें, आपके सामने डाटा है। तो उससे पहले हमने HTTP एक प्रोटोकॉल लगाया, फिर TCP लगाया, फिर IP लगाया, फिर इथरनेट लगाया, ठीक है ना। तो ये डाटा को एक होल में बंद कर दिया आपने, ठीक है, मुख्तलिफ प्रोटोकॉल लगाकर, मुख्तलिफ उसके प्रोटोकॉल को आपस में उसके आसपास लगाकर, तो डाटा को एब्सोल्यूट कर दिया, यानी कि आपने वेब सर्वर से डाटा भेजना हो क्लाइंट पे और क्लाइंट से भेजना हो वेब सर्वर पर। तो ये भी वही है, ठीक है।
ये भी उसी तरह ही इनकैप्सुलेशन, मतलब आपने वेब सर्वर से क्लाइंट और क्लाइंट से वेब सर्वर भेजा, तो आप देखें मीडिया पे जो डाटा ट्रेवल हो रहा है ना वो 0 1 की शक्ल में, क्योंकि मीडिया तो जानते ही 0 1 को है ना, वो तो और किसी को नहीं जानता, यानी कि ये तार है, वायर है, ये तो सिर्फ बिट्स को जाने की 0 1 को, तो इसमें इस तार में तो 0 1 ही ट्रेवल करेगा। तो ये भी वही शक्ल है डाटा की इनकैप्सुलेशन की आपके सामने। अच्छा, जब रिसीवर पे डाटा पहुंच जाता है ना, तो जब पहुंच जाए अपनी मंजिल पे तो उसको डी इनकैप्सुलेट करते हैं, यानी कि इनकैप्सुलेशन से बाहर निकालते हैं, डाटा को अपनी ओरिजिनल हालत में वापस ले आते हैं, उसे कहते हैं डी इनकैप्सुलेशन। डाटा की अपनी अपनी ओरिजिनल हालत में वापस ले आना, ताकि जो रिसीवर है, जो वसूल करने वाला है, उस डाटा को समझ सके। ये नेटवर्क की एड्रेसिंग है जी। फिजिकल लेयर पे कौन सा क्या काम होता है? फिजिकल लेयर जैसा मैंने बताया था कि यार बिट्स पे होता है, बिट्स पे ज़्यादा तवज्जो देता है फिजिकल लेयर, तो उसमें टाइमिंग देखता है और सिंक्रोनाइजेशन बिट्स को, बिट्स की टाइमिंग और बिट की सिंक्रोनाइजेशन, ये फिजिकल लेयर का काम है। डाटा लिंक का ये काम है डेस्टिनेशन के और सोर्स के एड्रेसिंग को देखना, यानी कि जो भेजने वाला है उसको और जिसको भेजा गया उसको, दोनों के एड्रेसिंग को देख लेना, ठीक है, ये डाटा लिंक का काम है। जबकि नेटवर्क का काम ये है, नेटवर्क लेयर का, कि डेस्टिनेशन की और सोर्स के लॉजिकल एड्रेसिंग को देखना, यानी कि yahoo.com, google.com, ठीक है, facebook. ये जो लॉजिकल एड्रेसिंग है ना, ये नेटवर्क लेयर का काम है। जबकि फिजिकल एड्रेस जो होता है ना, जो ओरिजिनल एड्रेस होता है, वो डाटा लिंक का काम होता है। अच्छा, ट्रांसपोर्ट लेयर ये देखता है कि डेस्टिनेशन के और सोर्स के जो नंबर्स हैं, पोर्ट्स नंबर्स हैं, ये प्रोसेस नंबर है, ये सही काम कर रहे हैं कि नहीं, पोर्ट्स सही काम कर रहे हैं, ये ट्रांसपोर्ट लेयर का काम है। जबकि ऊपर ही जितनी भी लेयर्स रह गई है, ठीक है, आपको पता है 2 2 4 5 6 7, 3 ऊपर लेयर के रह गई है, 3, तो उनका जो एप्लीकेशन लेयर होती है जो टीसीपीआई में, उनका जो काम होता है वो डाटा की इनकोडेड शक्ल को देखते हैं, डाटा इनकोड हो गया कि नहीं सही हालत में। तो ये अपर लेयर जितने भी हैं उनका काम यही है, डाटा की इनकोडेड एप्लीकेशन डाटा को देख लेना। तो ये देख लें जी, एक सोर्स है, ये बंदा जो बैठा है आपके सामने, ये सोर्स है, ओरिजिनल सोर्स, यहाँ से इसने डाटा भेजना हो, वेब सर्वर को भेजना हो, ठीक है, तो डाटा ओरिजिनल हालत में पैकेट्स की शक्ल में जा रहा है, क्योंकि लेयर 3 है। लेयर 3 पे अगर हम लेयर 3 पे काम कर रहे हैं, फर्ज के लेयर 3 को हमने देखना है, तो जाहिर बात है राउटर होगा बीच में, तो राउटर लेयर 3 पे ही काम करता है, जो आपको मैंने बताया था। तो देखिए आईपी पैकेट जा रहा है एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है, तो ये लेयर 3 पे इसलिए काम कर रहा है। अब इसके डाटा के साथ हमने लगाना क्या है, सोर्स का आईपी लगाना है और डेस्टिनेशन का आईपी लगाना है। आईपी इसलिए लगाना है कि लेयर 3 पे काम हो रहा है, आईपी आपको पता है आईपी लेयर 3 पे ही काम करता है, समझ आ गई ना। तो सोर्स का आईपी भी बताना है और डेस्टिनेशन का आईपी, दोनों का आईपी बताना है, जब ही तो मंजिल में पहुंचेगा वो, जहां से आया है उसका आईपी, जहां पर जाना है उसका आईपी, ठीक है ना। अब डाटा लिंक एड्रेसिंग की क्या काम है जी? डाटा लिंक एड्रेसेस आपको जैसे नीचे नजर आ रहा है, नीचे वाला एक ऊपर नेटवर्क एड्रेसिंग है, उसको तो आपको मैंने बता दिया, सोर्स आईपी होता है और डेस्टिनेशन आईपी होता है, ठीक है, और वो रिस्पॉन्सिबल होता है इसका कि आपकी जो आईपी है वो फ्रॉम ओरिजिनल सोर्स टू द फाइनल डेस्टिनेशन, सोर्स से डेस्टिनेशन पर सही पहुंच गई है कि नहीं, ठीक है, अगर चाहे वो एक ही नेटवर्क पे काम कर रहे हो या किसी दूसरे नेटवर्क पे काम कर रहे हो, आपका आईपी पैकेट सही हालत में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा है कि नहीं, ये नेटवर्क लेयर का काम है। जबकि डाटा लिंक का ये काम है कि सोर्स का डाटा लिंक एड्रेस देखना और डेस्टिनेशन का डाटा लिंक एड्रेस देखना, ठीक है, तो इन दोनों को एड्रेसेस को देखना। लेकिन एक तीसरा काम इसमें यह है कि रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिलीवरिंग डाटा, कि आपने एनआईसी जो कार्ड होता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ठीक है, तो वो डाटा लिंक पे ही काम करता है। वो ये भी देखता है कि यार डाटा लिंक फ्रेम जो है फ्रॉम वन नेटवर्क इंटरफेस टू अनदर नेटवर्क इंटरफेस ऑन द सेम नेटवर्क पे है या दूसरे नेटवर्क पर है। आई बात समझ? यानी कि आपने जो फ्रेम भेजना है ना, वो एक ही नेटवर्क पे मौजूद है डेस्टिनेशन, या किसी दूसरे नेटवर्क पे मौजूद है, जिस तरह अभी अगली शक्ल में मैं आपको बताऊंगा। ये देखिए लेयर 2 का काम है, तो डाटा लिंक है लेयर 2, ठीक है, तो जाहिर बात है लेयर 2 है तो उसमें एनआईसी कार्ड होगा, आईपी का जिक्र ही नहीं होगा, कहीं देखे कहीं भी आईपी का जिक्र नहीं है, क्योंकि लेयर 2 पे काम कर रहे हैं। तो लेयर 2 होते ही एनआईसी कार्ड है, यानी कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। तो ये देखिए ये सोर्स है,
جہاں سے ڈیٹا جانا ہے ٹھیک ہے، اور یہ فائنل ڈیسٹینیشن ہے. تو دیکھو ڈیٹا کو اس نے L2 L3 L2 L3 L2 L3 میں تقسیم کر دیا، اور دیکھیں L2 جو ہے وہ دو حصوں میں تقسیم ہے، دیکھیں غور سے، ڈیسٹینیشن این آئی سی اور سورس این آئی سی. سمجھ آ گئی؟ اب جو یہ L3 ہے یہ بھی دو حصوں میں تقسیم ہے، سورس آئی پی اور ڈیسٹینیشن آئی پی. ادھر آئی پی کا ذکر کیوں آیا ہے؟ اس لیے کہ یہ اس کو اس نے نہیں دیکھنا، یہ تو لیئر 3 کا کام ہے. یہ دیکھنے خود یہ اب نظر آ لیئر 3 آئی پی، ہم تو لیئر 2 پہ کام کر رہے ہیں، تو ہمارا کام صرف اس پر ہے. جو پنک نظر نہیں آ رہا پنک باکسز، یہ کام کرنا ہے، اس نے اس کو دیکھنا ہے، لیئر 2 نے لیئر 2 کو دیکھنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اسی طرح یہ دیکھیں نیچے بھی یہی شکل ہے، تو دیکھ رہے ہیں آپ. ٹھیک ہو گیا؟ ڈیسٹینیشن آئی سی، سورس این آئی سی. ٹھیک ہو گیا؟ اب یہ بھی ایک اور شکل ہے، دیکھ لیں لیئر 2 پہ کام کر رہے ہیں تو ظاہر بات ہے این آئی سی پہ کام کریں گے. پنگ جو ہے، پنگ جو شکلیں ہیں نا، اس کو آپ نے غور سے دیکھنا ہے. اور سورس ڈیسٹینیشن این آئی سی اور سورس این آئی سی، اور یہ L2 کا ہیڈر ہے. L3 پہ تو ہم نے کام ہی نہیں کرے نا، لیئر 3 پہ ہم نے دیکھنا ہی نہیں ہے کیونکہ لیئر 3 تو گزر چکا ہے. ٹھیک ہو گیا نا؟ اچھا، اگر ڈیوائسز ایک ہی نیٹ ورک پر ہو، یعنی کہ سورس بھی ایک نیٹ ورک پر ہو اور ڈیسٹینیشن بھی ایک نیٹ ورک پر ہو، تو کیا ہوتا ہے یہ دیکھ لیں آپ. دیکھیں سورس اور ڈیسٹینیشن دونوں ایک نیٹ ورک ہے. یہ دیکھیں نیٹ ورک ایڈریس ایک ہے، یہ دیکھیں 192.168.1 192.168.1 نیٹ ورک ایک ہے لیکن ہوسٹ الگ الگ ہے. یہ 110 ہے، یہ 9 ہے. تو اگر ڈیسٹینیشن اور نیٹ ورک سیم دا نیٹ ورک ہو، ایک ہی نیٹ ورک پہ ہو، تو اس کا نیٹ ورک ایک رہتا ہے، صرف اور صرف ہوسٹ چینج ہو جاتا ہے. بتانا مقصد یہ تھا. ٹھیک ہے نا؟ لیکن اگر سورس الگ ہو، مطلب جہاں سے ڈیٹا جانا ہے وہاں، اور جہاں پر جانا ہے وہ دوسرے نیٹ ورک پہ موجود ہو، یعنی کہ ریموٹ نیٹ ورک پہ ہو، تو ظاہر بات ہے نیٹ ورک ایڈریس بھی الگ ہوگا اور ڈیوائس ایڈریس بھی الگ ہوگا، دونوں الگ الگ ہوں گے. دیکھ لیں اس کا سورس نیٹ ورک ایڈریس ہے 192.168.1، جبکہ ڈیسٹینیشن کا ہے 172.16 اور 1، جبکہ ڈیوائس ایڈریس ہے 110، جبکہ ڈیسٹینیشن کا ڈیوائس ہے 99. بات سمجھ آئی نا؟ یہ دونوں سورس ہیں. اچھا، یہ دونوں سورس ہیں، اور یہ کوئی ہوگا آپ کا سرور جہاں پر ڈیٹا بھیجنا ہو. ٹھیک ہو گیا نا؟ تو اگر نیٹ ورک دوسرے پر مطلب سورس الگ ہو، ڈیسٹینیشن الگ ہو، دونوں الگ الگ نیٹ ورک ہو، تو نیٹ ورک بھی الگ ہوتا ہے اور اس کا ڈیوائس ایڈریس بھی الگ ہوتا ہے. تو یہ تھا ہمارا تیسرا لیکچر. ٹھیک ہے؟ تیسرا ہے کہ چوتھا ہے؟ ٹھیک ہے. تو یہ سی ایس این اے کا تیسرا لیکچر تھا. امید ہے مجھے بلکہ یقین ہے کہ آپ کو سمجھ ضرور آئی ہوگی. مسئلہ ہو تو دوبارہ ویڈیو سنیں، تیسری بار سنیں اور مجھ سے پوچھیں. ٹھیک ہے؟ مجھ سے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں آپ، میسج میں کوئی کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں. تو میری پوری کوشش تھی کہ میں اپنے آسان الفاظ میں آپ کو سمجھاؤں جتنا بھی ہو سکے. تو اپنے کنسیپٹ کلیئر کریں. ٹھیک ہے؟ میرے ڈیٹا کو جتنا بھی میرے لیکچر ہے اس کو سنیں، اور گزارش یہی ہے کہ میرے لیکچر کو شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری ہمت افزائی ہو کہ اچھے اچھے لیکچرز میں آپ کے لیے اپلوڈ کر سکوں. تو پھر انشاءاللہ آگے کسی دوسرے لیکچر میں حاضر ہوتے ہیں. اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم.